हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज यूपी एनएमएमएस का एग्ज़ाम हो चुका है, ओके, उसी की रिकॉर्डिंग लेकिन कल हुआ है ये कंप्लीट। तो आज हम इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक क्वेश्चन तक, पूरे संपूर्ण क्वेश्चन लेके आए 90 तक। भैया तो फटाफट अपनी बुक निकाल लीजिएगा जो आपका पेपर हुआ है, और 1 से 90 तक का पूरा क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, क्या राइट है क्या सही है। हम कल इसीलिए नहीं ले पाए क्योंकि अधूरा हो चुका था, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अब तक लेके आए हैं। ओके, तो चलिएगा शुरू करते हैं हम टाइम ख़राब ना करते हुए। देखिए ये कल का टाइम ये है, जैसे कि बहीयुकी के था ये पेपर, तो उसमें कुछ निशान भी उन्होंने लगा दिए हैं। ओके, है ना। तो चलिएगा इस पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, है ना। ये पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन, इस पे ये राइट लगा है, ये गलत लगाए हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये जो लगाए गए हैं ये गलत निशान है, तो सही क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन है, विकल्प संख्या का उत्तर प्रश्न संगत के समान लिखिए। देखिए 11, 13, 15, इधर आ जाता हूँ। 11, 13 और 15, 17, इसमें से डिफरेंट कौन है भैया? तो 11, 13 और 17 एक अभाज्य संख्या, 15 नहीं है, तो इसका राइट आंसर 15 है। कितना है? 15 लगाते चलिएगा। दूसरे का जो है क्वेश्चन आंसर है, इसका पीला आंसर है, क्योंकि ये प्राथमिक रंग है, ये प्राथमिक रंग नहीं है ना। इस तरीके से हम आगे करते चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है डी वाला, ये तो इसने राइट लगाया है, FQMV। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसका आंसर VT है। ओके, है ना भाई। तो इसका सॉल्यूशन भी यदि आप चाहिए तो बता सकते हैं, लेकिन मैं अभी केवल आंसर बता रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली करते हुए चलिएगा भैया। ओके, है ना, चलिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे का जो आंसर आएगा, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ये, OPQ। क्या जाएगा इसका? OPQ सही है ना। छठे का MNO, ये भी इनका सही है। ओके, चलिएगा। आठवां देखिए, सातवां देखिएगा, सातवां QOM कौन सा है? QOM। चलिएगा आठवां देखिएगा, ये इसका गलत हो गया। देखिए आठवें का जो आंसर है वो अर्जेंटीना। कैसे? एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये दोनों ही क्या है? तीनों ही क्या है? ये एक आपको पता है महाद्वीप है, और ये अर्जेंटीना महाद्वीप नहीं है। चलिए 8 तक आपका क्लियर हो गया। 9 तक देखिए आप, पारा, पेट्रोल, घासलेट, ये तीनों देखिए पेट्रोलियम है, सूखता नहीं है, इसका राइट आंसर। ठीक है, लकड़ी, काग, पत्थर और कागज, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा भैया? देखिएगा 10वें का कौन सा है? 10वें का पत्थर। कौन सा 10वें का? एक मिनट, 10वें का क्या हो गया आपका? पत्थर। चलिए 11वें का देखिए कौन कौन सा है? 11वें का टन, पिंट, गैलन, लीटर, तो इनका जो डिफरेंट है 11वें का वो है टन। ओके, चलिएगा। तो 12 देखिएगा फटाफट, दही, मक्खन, दही, मक्खन और तेल, पनीर, ये तेल, तो दही, मक्खन, पनीर ये एक ही दूध से हो गए, तेल इसका डिफरेंट हो गया। क्या है इसका आंसर? ऑयल, यानी कि इसका तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। चलिएगा 12वां क्वेश्चन देखिए फटाफट, है ना। अच्छा 11वां, 12वां हो गया, सॉरी। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, है ना। मणिक, लाल, नीलम, तो इसका आंसर नीला बिल्कुल सही है ना। JLNP OMQ किस तरीके से संबंधित है? JO, ये बिल्कुल ये है। आप कोडिंग डिकोडिंग आपने किया है, उसका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ना भैया। तो चलिएगा 14 का कौन सा भैया? तो 14 का XVTR कौन सा है? अर्थात फोर्थ इसका राइट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 का 16, 56, तो देखिएगा 16, 56, है ना। और जिसके बाद 32 का कौन सा आ जाएगा इसका राइट आंसर? 112, ये भी इसका राइट आंसर सही है। इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए फटाफट, 0.012, तो इधर देख लीजिएगा, पहला इसका राइट आंसर है ना। देखिए 0 दशमलव, इसका जो आंसर आएगा 0.01, 0 क्या जाएगा, है ना भाई, 0.0102, यानी कि आपका पहला वाला राइट आंसर कौन सा जाएगा? पहला वाला। चलिएगा ये निशान मत देखिएगा जो इसमें लगा हुआ बुक किताब में, है ना। मैं जो बता रहा हूँ केवल वो राइट आंसर है। 17 का देखिएगा, 17 का 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 90, क्योंकि 7 से 1 अधिक है। 7 गुणित 8, 7 8 56, तो 9 से 1 अधिक कर देंगे, 9 दाम 90। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, 18 का, अंधकार, जिस तरीके से चिराग है उसी तरीके से अंधकार को चिराग की आवश्यकता होती है, चिराग यानी कि उजाला, इसी तरीके से प्यासा पानी। चलेगा, मछली रेती से संबंधित है,
तो सार की स्कूत से संबंधित है ना भैया। चलिएगा आगे बात करते हैं। चतुर्दशी कविता है, कविता अध्याय अध्ययन। चलिएगा आगे घड़ी समय से, थर्मामीटर ताप का, मुस्लिम मस्जिद से, सिख से, गुरुद्वारा, रुपया भारत से है, तो ये इसका जापान गलत हो गया इस बच्चे का। येन जापान है, कौन सा भैया, क्योंकि ये उसकी मुद्रा है। क्या है ये, जापान का। ये इधर भी लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर। जापान की जो मुद्रा होती है, जैसे भारतीय मुद्रा है ना, रुपया भारत के, ऐसा येन जापान की येन है। ओके चलिएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। किनारा नदी है ना, किनारा नदी है, तो भैया तट किसका होता है, सागर का होता है। किसका होता है, सी यानी कि सागर का होता है। चलिएगा आगे बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक देखिएगा किस तरीके से ये प्लस माइनस का दिया गया है ना, कि माइनस सही उत्तर देखिए, दिए गए विकल्प को सही संख्या लिखिए, तो कौन सा सही लिखिए, प्लस माइनस, हमें इनको गुणा करना पड़ेगा, ये माइनस और प्लस है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, माइनस और डिवाइड है, माइनस और ये डिवाइड है, इधर भी दिया है माइनस और डिवाइड, तो मतलब बोल रहा है कि ये क्या लगाएं, कौन सा निशान लगाएं कि सही हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर ये 21 वाला है ना। ये जो 25 का माइनस और प्लस है ना भैया, कौन सा 25 हो गया। ओके अच्छा 26 का देखो प्लस और गुणा है, कौन सा जाएगा, प्लस और गुणा, अर्थात सेकंड हो जाएगा, प्लस और गुणा। इसके बाद चलते हैं आगे, है ना, प्लस और गुणा। हाँ 27 का देखिएगा, 27 का देखो गुणा और प्लस है, क्या जाएगा, गुणा और प्लस, अर्थात फर्स्ट इसका राइट आंसर कौन सा हो चुका, फर्स्ट इसका आंसर। ओके चलिएगा आगे बात करते हैं, कौन सा हो गया 27। 28 का देखो माइनस और डिवाइड है, आंसर क्या है इसका, माइनस और डिवाइड। कहाँ पर है, तो माइनस और डिवाइड देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, तो माइनस और डिवाइड आपका तीसरा आंसर है। चलिएगा 28 का देखिएगा फटाफट, 28 का देखो, 28 का कौन सा है, 28 का आपका जो राइट आंसर है, 28 का है माइनस और डिवाइड है। क्या है, माइनस और डिवाइड, अर्थात सेकंड आंसर माइनस और डिवाइड। चलिएगा 29 का देखिएगा, 29 का राइट आंसर है डिवाइड और माइनस है, डिवाइड और माइनस है, तो कहाँ है डिवाइड और माइनस, अर्थात फोर्थ आंसर है शायद ये, फोर्थ है डिवाइड और माइनस। एक बार कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, डिवाइड और माइनस है। ओके चलिएगा 30 का देखिए, 30 का एक जैसे क्वेश्चन दे दी, 30 का उन्होंने दिया है, पूरा कैलकुलेशन दिया है, माइनस और प्लस है। क्या है, माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस देख लीजिएगा कहाँ पर है, या तो पहला, या तो शायद ये डिवाइड का लग रहा है निशान, माइनस और प्लस स्टार्टिंग वाले ही, पर इसका आंसर क्या है, इसमें थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, पीडीएफ थोड़ा जिस बच्चे ने पूछा ये थोड़ा पीडीएफ ठीक नहीं था, माइनस और प्लस है ना, माइनस और प्लस। ओके चलेगा आगे बात करते हैं 30 तक। 31 का देखो आप, तो 30 तक ऐसा था कि बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग था कि इनको मान रख रख के देखना भी है कि कौन सा इसका राइट है। अब वो बोल रहा है माइनस का अर्थ है, जो माइनस का अर्थ है उसको गुणा बोल रहे हैं, और गुणे का अर्थ है प्लस है ना, तो प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ और जो भी दिया है प्लस भागित दिया है, तो 16 गुणित 3, तो जहाँ जहाँ पे जैसे गुणित का निशान दिया तो गुणा की जगह क्या रख दिया हमने, प्लस, तो 16 प्लस 3 ऐसे रखना है अपने को, 16 प्लस 3, फिर इंटू डिवाइड का मतलब क्या है, उन्होंने बोल दिया डिवाइड का मतलब जो है वो रखना है ना। इस तरीके से जब हम मान रखेंगे और बोर्डमास का रूल्स क्लियर करेंगे, तो 31 का जो राइट आंसर जाएगा वो 9 आ जाएगा। क्या जाएगा, 9, क्या जाएगा। चलिएगा 32 का देखिए, इसी तरीके से ही प्लस का अर्थ ये है, आपको यदि इसका वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं, पर अभी तो आप केवल आंसर मिला लीजिएगा, है ना भैया। तो 32 का जो आंसर है वो फोर्थ वाला है, अर्थात 2 है ना। इसका राइट आंसर क्या है, -2 नहीं, प्लस का 2 है। ओके चलिएगा 33 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर 48 है। क्या है, 48। चलिएगा आगे देखिए 33 का, 34 का देखिए, 34 का जो राइट आंसर है, 34 का 2 है। क्या है आपका, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 35 का भी, अब जब हल करेंगे वही माइनस का प्लस करते, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे इसका, ये वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ पर, तो आंसर क्या जाएगा। आप 35 क्वेश्चन देखें आप, तो इसमें क्या दिख रहा है, आप देखिए 35 का राइट आंसर क्या लगाया आपने, 7 सही 2/5, बिल्कुल राइट आंसर है, 7 सही 2/5। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 36 हुआ, 36 का देखो माइनस का 60, क्या है, माइनस का 60, यानी कि इसका फोर्थ इसका राइट आंसर हो चुका। अगला देखिए 37 का आंसर है 57, क्या भैया, 57। ओके चलिएगा 38 का देखिएगा, 38 का आप हल जरूर करके देखें, GNTRD है। क्या है, GNTRD है। ओके
चलिएगा आगे देखते हैं 39 का, देखो फटाफट। ये कोडिंग डिकोडिंग का पेंट को क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। चलिएगा फटाफट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन कराए हैं भैया, है ना। 39 का देखिए, 39 का है 4-5, कौन सा है 4-5-4-5-5-9, यानी कि पहला इसका राइट आंसर है। कौन सा है पहला इसका राइट आंसर 39 का। अब देखिएगा 39 के बाद 40 का राइट आंसर 29, बिल्कुल राइट सही है, 29 है। आगे देखिए 41 का 8 आपका डी का राइट आंसर हो गया, है ना। चलिएगा आगे बात करते 42 का फटाफट लगा दीजिएगा। 42 का जो राइट आंसर है आपका क्लू यानी कि CLUE, यानी कि पहला इसका राइट आंसर है। कौन सा है पहला, चलिए 43 का बता दीजिए। रोड को राइट ये बोल रहे हैं कोडिट किया जाता है, तो 43 को क्या कहेंगे, 43 को फटाफट बोल दीजिए, बिट कहेंगे, क्या कहेंगे। चलिएगा आगे बात करते हैं 44 का। ओके, देखिए समस्या आकृति और एक उत्तर आकृति दी गई है। ओके, चलेगा फटाफट कर दीजिएगा। 44 अच्छा 43 तक क्लियर हो गया ना, है ना। 43 का बीट हो गया। 44 का देखिए समस्या आकृति देखिए, तो इसका तीसरा इसका राइट आंसर, ये भैया ने थोड़ा सा गलत लगा दिया है ना। चलिएगा आगे देखते हैं समस्या आकृति में फर्स्ट का 45 का फटाफट बता दीजिए। 45 का सेकंड इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिएगा 46 का देखिएगा फटाफट, चलिए पहले लगाते चलिए आप। 46 का तो सेकंड इसका राइट आंसर है। 47 का तीसरा इसका भी राइट आंसर है। 47 का समस्या आकृति देखिएगा, आकृति को ध्यानपूर्वक अपन ने आकृति के वीडियो बना दिए हैं, समस्या आकृति उत्तर आकृति के, है ना। ओके, तो बिल्कुल इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भैया। चलिएगा 46, और आज तो आपको केवल क्वेश्चन मिलाने हैं भैया, है ना, क्योंकि टाइम से आप मिला लीजिएगा। फिर इसके बाद एक एक सॉल्यूशन को हम बात करेंगे, जिनको जैसे बिहार का पेपर है भैया, आगे भी 18-19 को जो पेपर है जिनका 20 का, उनके लिए हम पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। पर पहले आज यूपी के लिए वो मिला लें, और बाकी के जो स्टेट वाले हैं वो हल कर करके जरूर देखें। और भैया ये वीडियो पूरा कंप्लीट 90 क्वेश्चन है, आप अपने मित्रों तक जरूर फटाफट पहुँचा दीजिए, वो भी मिला लेंगे, है ना। चलेगा 45 तक पहुँच गए हम, तो 45 का कौन सा हो चुका सेकंड, 46 का कौन सा हो चुका सेकंड। ओके, 47 का फटाफट मिला दीजिए। 47 का कौन सा, 47 का थर्ड राइट आंसर है। 48 का आपका कौन सा है, 48 का सेकंड है यार भैया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। 48 का कितना है सेकंड, और 49 का जो दिया गया है फटाफट मिलाते चलिए। 49 का सेकंड, है ना। जिसके बाद चलिए 50 का, और 50 का जो दिया गया है 50 का फर्स्ट दे दिया है। 51 का आपका 51 का सेकंड आंसर राइट है, 51 का सेकंड। इसके बाद 52 का बता दीजिए फटाफट। चलिए 52 का जो राइट आंसर है भैया वो थर्ड है। 52 का कौन सा है, यानी कि तीसरा है। 53 का फर्स्ट है, 53 का फर्स्ट है। यहाँ तक थी हमारी आकृति, ये तो इजी पोर्शन था। अब यहाँ से देखिए थोड़ा हल करना पड़ेगा। 54 का देखिएगा, 54 का कौन सा राइट आंसर है। चलिए फटाफट बताओ, 54 का दूसरा है इसका राइट आंसर, कौन सा है 21-14, अर्थात 21-14, है ना। आप हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा 55 का देखो फटाफट, 55 का सेकंड आंसर है, कौन सा भैया सेकंड है। चलिएगा 56 देख लीजिएगा, 56 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है ना। तो 56 का फर्स्ट है, कौन सा है 125। चलिएगा, है ना। 57 का जो राइट आंसर है, 57 का जो राइट आंसर है वो सेकंड है। 57 का जो राइट आंसर है, एक मिनट है थोड़ा सा, है ना। 57 का जो राइट आंसर है वो भी देख लीजिएगा। हाँ 57 का सेकंड है, 57 का कौन सा भैया सेकंड, यानी कि 15। ओके, चलिएगा 58 का फटाफट कर दीजिएगा। 58 का चौथा यानी कि 48 है। चलिएगा 59 से चलते हैं। 59 का राइट आंसर है सेकंड, यानी कि 37 राइट आंसर। इस बच्चे ने काफ़ी ठीक किए हैं, पास होने की उम्मीद ज़्यादा है। चलिएगा 60 देखिएगा, 60 का चौथा है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका भी, है ना। चलिएगा 61 देखें, 61 का कौन सा है, 61 का भी चौथा है, कौन सा भी है चौथा। चलिएगा 62 का जो है राइट आंसर, 62 का जो है वो है फर्स्ट, कौन सा है फर्स्ट। 62 का 63 का कौन सा है ना, 62 का फर्स्ट है, और 63 का जो है वो सेकंड आंसर है भैया। चलिएगा 63 का हो गया। आगे 64 की बात करते हैं हम। 64 का भैया चौथा क्वेश्चन है ना। 65 का चलिए फटाफट लगाते चलिएगा किस तरीके से संबंधित है। तो 65 का जो राइट आंसर है ये थोड़ा सा इसका गलत हो गया। 65 का फर्स्ट है, कौन सा है 65 का फर्स्ट है
ओके चलिएगा। 65 के बाद 66 का फर्स्ट है ना, सॉरी 66 का फर्स्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है, 66 का फर्स्ट है। इसके बाद 67 का थर्ड है, 67 का कौन सा है, थर्ड है, यानी कि राइट आंसर 27 पी। 68 का जो राइट आंसर है वो चौथा है, अर्थात एल सी, ये एल सी दे दिया है। अच्छा 69 का जो राइट आंसर है 69 का सॉरी वो फर्स्ट है, कौन सा है, फर्स्ट है। 70 का जो राइट आंसर है, 70 का जो राइट आंसर है वो थर्ड है, कौन सा भैया, सॉरी थर्ड है, कौन सा है, थर्ड, यानी कि CAC, ठीक है। चलिए 71 का जो राइट आंसर है, देखिए उसमें MP NMS में इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, या तो देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। 71 का चौथा है, 71 का चौथा है, ठीक है। चलिएगा 72 का जो राइट आंसर है वो चौथा है, कौन सा है, चौथा है। और भैया 72 का हो गया आपका। 73 का जो क्वेश्चन है, 73 का तीसरा है, कौन सा है, 73 का थर्ड वाला है, AB ये वाला थर्ड वाला, ओके। अच्छा 74 का कितना है, 74 का सेकंड क्वेश्चन है, AC ये वाला, ओके। चलिएगा आगे देखते हैं 74 के बाद, है ना। चलिएगा 75 का देखिएगा, 75 का ABC कौन सा है, 75 का फटाफट लगा दीजिए, लगाते चलिए। 75 का सेकंड है, 75 का कौन सा है, सेकंड। दोनों तरफ लगा रहा हूँ मैं इंग्लिश हिंदी में, ताकि इधर एक निशान ऑलरेडी लगा है ना, इसलिए। 76 का देखिएगा, 76 का जो राइट आंसर है वो सेकंड है, कौन सा है, 76 का सेकंड, ओके। इसके बाद 77 का जो क्वेश्चन है, 77 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, यानी 77 का फर्स्ट है, 77 का फर्स्ट है, ओके। चलिएगा 77 के बाद 78 पर जाइए फटाफट। हिरण ये वाला क्वेश्चन है आपका, है ना। 78 का, तो 78 का जो राइट आंसर है आपका फटाफट सेकंड है, बिल्कुल राइट देन भैया का। 78 का सेकंड। 79 का थर्ड, 79 का लेकिन इसका गलत हो गया, 79 का क्या है, थर्ड है। और जिसके बाद चले हैं 80, 80 का चौथा है, 80 का क्या है, चौथा है। 81, 81 का सेकंड है, 81 का क्या है, सेकंड, 81 का सेकंड। चलिएगा आगे देखते हैं 82, 82 का कौन सा, 82 का चौथा है, एक, इसका आंसर क्या आ गया, एक। आगे 83 का है, चोर वकील अपराधी वाला, 83 का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट है, कौन सा, 3। चलिएगा आगे देखते हैं 84, 84 का जो राइट आंसर है, 84 का थर्ड है, 84 का क्या है भैया, 84 का थर्ड, यानी कि एक इसका राइट सॉरी 84 का थर्ड, यानी कि एक इसका राइट आंसर है, 84 का, है ना। 84 का थर्ड है, 83 का वन है, ये ध्यान रखिए, 83 का वन है, 84 का, है ना, थर्ड है। और 85 का जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, अर्थात दूसरा है ना। 85 का कौन सा, फोर्थ वाला, सॉरी सेकंड है, यानी कि राइट आंसर है। चलिएगा 85 अब देखते हैं हम 86 से, कहाँ से देखते हैं, 86 से। 86 का थर्ड है, 86 का क्या भैया, यानी कि तीसरे का तीसरा इसमें दिया गया है कि स्वांसी का है, तो थर्ड का। 87 इनमें से कितनी महिला सदस्य है, यानी कि 87 का सेकंड है, ओके। 4 इसका राइट आंसर, नहीं तो आपका डी लगा दें, है ना, डी सी, यानी कि बी इसका आंसर, बी, ओके। चलेगा आगे देखते हैं एप का व्यवसाय क्या है, तो 88 का व्यवसाय इसका इंजीनियर, क्या है वो, इंजीनियर। नेक्स्ट है आगे, इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि 89 का फोर्थ वाला, महिला शिक्षक, कौन सा, महिला शिक्षक। 90 वाला है, इनमें से कौन से 3 शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका जो आंसर है फर्स्ट वाला AEG, कौन सा है, AEG। यहाँ हमारे बेटा 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, जिनमें हमने रैपिड रिवीजन के साथ में फटाफट आंसर किए बहुत ही कम समय में, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो। ये वीडियो अपने दोस्तों में पहुंचाएं, और थोड़ी देर बाद आपके पास सेट का भी क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी हम एक साथ लाने वाले हैं। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।